हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर फ्रॉम पीसीएमबी चैनल डॉक्टर आर के साक्या। आज का टॉपिक जो है हमारा बेटा वो प्लांट टिश्यू है। ये हमारा 11th क्लास का एनिमल टिश्यू वो प्लांट टिश्यू वाला चैप्टर कौन सा वाला है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसका ये स्टार्टिंग का पोर्शन है क्या। अब आपकी जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, न्यू सिलेबस के हिसाब से, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से वो एपिडर्मल टिश्यूज और टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट होते हैं। टिश्यू सिस्टम का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज जो प्लांट में अलग अलग लेवल पर हो रहे हैं। अब इनके अंदर कुछ वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे वर्ड आ गया स्क्लेरेन्काइमा, जैसे वर्ड आ गया आपका पेरेन्काइमा, जैसे वर्ड आ गया आपका एपिडर्मल टिश्यू। क्या है इनका मतलब, इस चीज़ को लेके अगर हम बात करें तो ये मैंने एक बेसिक वीडियो बनाई है जिससे आपके एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस के हिसाब से टिश्यू सिस्टम है वो आपके वर्ड समझ में आ जाए। तो मैं इसके के रिगार्डिंग आज बात करता हूँ बेटा, वो ये है आपका कि हम जितने भी प्लांट टिश्यूज़ हैं, जितने भी प्लांट टिश्यूज़ हैं मेरे बच्चे, इन प्लांट के टिश्यूज़ को अगर मैं कैटेगराइज करूं, जितने भी प्लांट के टिश्यूज़ हैं, अगर मैं प्लांट के टिश्यूज़ को कैटेगराइज करूं, प्लांट के टिश्यूज़ को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो मैं दो ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं बेटा। एक को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक को बोलते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बात आती है यार ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ठीक है ना, वो अभी बात करते हैं। और दूसरा आपका आता है बेटा परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। तो हमारे पास टिश्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास दो प्रकार के टिश्यू हो गए। प्लांट टिश्यू की ऑब्वियसली बात मैं कर रहा हूं। प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होता है बेटा, ये टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसके अंदर हैव पावर ऑफ डिवीजन। बेटा जिसके अंदर पावर ऑफ डिवीजन होती है। पावर ऑफ डिवीजन का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक सेल है, ये डिवाइड होके दो में डिवाइड हो सकती है, दो सेल है, ये डिवाइड होके फर्दरली डिवाइड करती जा सकती है। ये जिसके अंदर होता है इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ में आई बेटा। दूसरा जो हमारा आता है बेटा वो आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर जिसके अंदर नो पावर ऑफ डिवीजन, इसके अंदर पावर ऑफ डिवीजन नहीं है बेटा। छोटी सेल है, ये बड़ी तो हो सकती है, ये बड़ी तो हो सकती है पर ये डिवाइड नहीं करेगी। तो इसमें छोटी सेल बड़ी हो जाए पर डिवाइड ना करे, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ डिवीजन। जिसमें नहीं है वो परमानेंट टिश्यू। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है मैं इनको फिर से दो ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं बेटा। एक को बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं बेटा जो सेम टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, जो एक जैसे प्रकार की सेल से बने हुए हैं, इसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जिसमें टू और मोर टाइप होती हैं। कैसे अभी बात करेंगे, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर ये गोल है तो सब की सब गोल ही होंगी, अगर ये स्क्वायर शेप में है तो सब की सब स्क्वायर शेप में ही होंगी। याद रखना इस बात को। समझ में आई बात, चीज़ें क्लियर है आपको, तो ये बात ध्यान रखनी है। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कभी गोल आएंगी, कभी किसी के टाइप में ये आएंगी, कभी इस तरीके से आएंगी, अलग अलग टाइप हम इसमें देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो है ये आपका ये कॉम्प्लेक्स। तो अब हम पहले सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं बेटा वो शुरू कर रहे हैं अपने सिंपल परमानेंट टिश्यू से, ठीक है बेटा। सिंपल परमानेंट नहीं, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ठीक है ना। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो स्टार्ट कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। सही है बेटा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, कोई भी ऐसा टिश्यू जिसके अंदर पावर ऑफ डिवीजन होती है, जिसके भी अंदर पावर ऑफ डिवीजन होती है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब खेल क्या है बेटा समझो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है आपका, हम इसको फर्दरली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कैसे बेटा, पहला अकॉर्डिंग टू साइट, बेटा ये किस जगह पर है उस जगह के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे। और दूसरी बात बेटा अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, ये पहले बना के बाद में बना, हम उसके बारे में बात करेंगे, सही ना। तो ये अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। तो कुल मिला के अगर हम देखें बेटा तो जगह के अकॉर्डिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक क्लास है टिश्यूज की, प्लांट टिश्यू को बिल्कुल बेसिक क्लास, ये समझो यार 9वीं क्लास होती है ना वैसी,
बिल्कुल, है ना। तो ये पहला होता है बेटा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल में वर्ड आ रहा है बेटा अपेक्स, और अपेक्स का मतलब होता है टिप। अब ये टिप कोई सी भी हो सकती है, ये टिप रूट की टिप भी हो सकती है और ये टिप शूट की टिप भी हो सकती है, सही है ना। तो बेटा जो पौधे की टिप पर पाया जाए, अगर ये बेटा हमारा प्लांट है तो अगर ये पौधे की टिप पर यहां पाया जा रहा है, ये हो गया बेटा आपका शूट की टिप, या ये पाई जा रही है बिल्कुल बेस पर, तो ये कहलाएगी आपकी रूट की टिप। तो जो आपके टिप्स पर पाई जा रही हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये कहलाती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। काम क्या होगा इसका, काम ये होगा बेटा ये पौधे को ऊपर को बढ़ाएगी, ये जड़ को नीचे बढ़ाएगी। अल्टीमेटली ये इंक्रीज ही तो कर रही है किस चीज को, लेंथ को। तो इसका काम क्या हो गया, ये इंक्रीज करेगी बेटा लेंथ को। क्लियर है। दूसरा जो हमारा आता है बेटा वो आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो हमारा दूसरा आता है बेटा वो क्या आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब क्या होता है बेटा साइड्स, लेटरल का मतलब होता है साइड्स में। अब एक कोई पेड़ पहले इतना चौड़ा था, अब ये पेड़ कुछ दिनों के बाद हम आए तो हमें इतना चौड़ा नजर आ रहा है। क्यों चौड़ा नजर आए, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई आउटवर्ड ग्रोथ हुई है ना बाहर की तरफ, यह आपका इस तरीके से बाहर की तरफ ये ग्रोथ हुई है ना। तो कोई भी ऐसे टिश्यूज जो बाहर की तरफ चीज़ों को ग्रो करवाते हैं इनको बोलते हैं लेटरल। यानी ये क्या करेंगे बेटा, ये इंक्रीज करते हैं गर्थ, मोटाई ऑफ प्लांट। समझ में आ गई बात, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट जो हमारा आता है बेटा वो आता है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, अब देखो यार गन्ना है, ये गन्ना है, इस गन्ने में हमें पता है ऐसे करके लाइनें सी होती हैं, इन लाइनों का नाम क्या होता है बेटा, नोड्स। क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम नोड्स। और दो नोड के बीच में ये जो हो गया स्पेस, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इंटर नोड। छोटा गन्ना आपका ऐसा हुआ, अब क्या हुआ, अब गन्ना हो गया बड़ा, तो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। अब आप देखो वो जो इनके बीच में लेंथ थी, नोड के बीच में ये जो लेंथ थी, अब ये लेंथ जो है इंक्रीज हो गई। पहले ये एक एक सेंटीमीटर की, अब ये दो दो सेंटीमीटर की हो गई, तो अब इसकी लंबाई बढ़ गई ना। यहाँ पर भी लंबाई बढ़ रही है और यहाँ पर भी लंबाई बढ़ रही है, पर यहाँ की जो लंबाई बढ़ रही है वो लंबाई किसके द्वारा बढ़ रही है, यहाँ की लंबाई बढ़ रही है लेंथ ऑफ इंटर नोड्स की वजह से, वो बढ़ने की वजह से। यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ इंटरनोड्स, सही है ना। तो लेंथ ऑफ इंटरनोड को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यहां तक कहानी समझ में आई। तो कुल मिला के हमने देखा ये एपिकल भी बढ़ गई, मतलब ये हमारा लेंथ बढ़ाएगी, और इंटरकैलरी भी ये टिप से बढ़ाएगी और ये आपकी इस तरीके से बढ़ाएगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, कौन कहां कैसे पैदा हुआ, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो बेटा आप जरा इसे समझते हैं। हम इसको अगर समझे तो बेटा ऐसे समझो, एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम, एक को बोलते हैं बेटा प्राइमरी, है ना, प्राइमरी मेरिस्टेम, और एक को बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब देखो मेरी बात अपने आप समझ में आ जाएगी तुमको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो एक माँ सेल थी, एक मदर सेल थी, इस मदर सेल ने अपने आप को डिवाइड किया और ये छोटी छोटी कुछ सेल्स बन गई। ये छोटी सेल्स जो है अब ये थोड़ी बड़ी हुई, पर ये अभी इतनी भी बड़ी नहीं हो पाई है कि नया बच्चा पैदा कर पाए। बड़ी तो हुई पर इतनी बड़ी नहीं हो पाई, और फिर ये इतनी बड़ी हो गई कि अब ये नया बच्चा पैदा कर सकती है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे मान के चलो ये माँ थी, उस माँ ने एक नवजात शिशु को पैदा किया। ये जो नवजात शिशु है जो जस्ट अभी बना है, जो जस्ट अभी बना है, समझ रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। आ रही है बात समझ में। दूसरा ये इतना बड़ा हो गया, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में जाने लग गया, पर अभी बच्चा नहीं पैदा कर सकता, ये कहलाएगा आपका प्राइमरी मेरिस्टेम।
और जब ये इतना बड़ा हो जाए कि बच्चा पैदा करने लग जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब समझ में आ गया बेटा, ठीक है ना। तो कौन कब कहाँ कैसे डेवलप हो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको 3 टाइप बताए इसके। क्लियर है बेटा। चलिए अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि बेटा कुल मिला के हमारे मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू हैं वो हो गए खत्म। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं वो हमारे हो गए खत्म, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने इसके अकॉर्डिंग ये बात करी थी। हम अब जो करने वाले हैं वो अब करेंगे बेटा परमानेंट टिश्यू। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा परमानेंट टिश्यू। चलिए तो अब हम जरा परमानेंट टिश्यू पे बात करते हैं। परमानेंट टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें, हम अगर परमानेंट टिश्यू पर बात करें बेटा, तो जो परमानेंट टिश्यू हैं, इस परमानेंट टिश्यू को अगर हम देखें तो ये परमानेंट टिश्यू हमारे जो होते हैं वो 2 ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलेंगे सिंपल परमानेंट, अभी अभी बात करी थी हमने, और एक हमने कही बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट या कंपाउंड। सिंपल कौन से होते हैं बेटा, जो सेम टाइप से बने हुए होते हैं। एक अगर गोल है तो सारी सेल्स गोल ही होंगी, और जिसमें आपके मल्टीपल टाइप्स होते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, आपकी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यू को अगर हम डिवाइड करें, कैटेगराइज करें सिंपल परमानेंट टिश्यू को, तो हम इनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। कौन कौन सी, एक को बोलते हैं हम पैरेन्काइमा, एक को बोलते हैं बेटा कॉलेनकाइमा, और एक को क्या कहते हैं बेटा हम, स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अगर मैं कॉम्प्लेक्स वाले की बात करते हैं तो हम इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं बेटा। एक को बोलते हैं जाइलम और एक को बोलते हैं फ्लोएम। समझ में आई बात, क्लियर है बेटा। तो हम एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं बेटा वो बात कर रहे हैं हम पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा जनरली जो होती है ना गोल टाइप की होती है, जनरली ऐसी होती है, इस तरीके से, ऐसे गोल गोल सी आपकी इस तरीके से होंगी। बहुत लेमन लैंग्वेज में, बहुत सिंपल वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे सिंपलेस्ट वे क्या पढ़ाऊँ मैं आपको, बिल्कुल साधारण भाषा में। समझ में आई बात। इसके बीच में अगर आप देखोगे तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं, सही है ना। कहाँ की ये पैरेन्काइमा, उसके अकॉर्डिंग बात करें। अगर इसके अंदर क्लोरोफिल है, पैरेन्काइमा है, गोल है, स्पेस है, अगर उसके अंदर क्लोरोफिल है तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे क्लोरेनकाइमा। ग्रीन कलर की होगी, फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करेगी। समझ में आई बात। दूसरी बात, अगर इसी पैरेन्काइमा के अंदर हवा हो, हवा, तो इसी को ही हम क्या कहेंगे बेटा, एरेन्काइमा। क्या कहेंगे बेटा हम इसको, एरेन्काइमा। इसके अंदर हवा होती है। मेरी बात समझ में आई। अब हवा होगी, जैसे सिंगाड़े की बेल पे होती है, कमल के पत्ते पे होते हैं, तो वो क्या करेंगे बेटा, वो प्रोवाइड कराते हैं किसको बेटा, बायोन्सी को, और हेल्प करेंगे फ्लोटिंग में। पौधे को तैरने में हेल्प। बिल्कुल सिंपल भाषा समझ में आ गई, सिंपलेस्ट मैंने बताया, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट। इससे सिंपल क्या है, मान लो 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ मैं इस वक्त। क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ड बीच में आते हैं तो आपको वर्ड का मतलब समझ में आया। एनसीईआरटी में ऐसे करके कोई एक टॉपिक नहीं दे रखा है कि हाँ भाई टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करूँ। मैं नई एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, पुराने में तो था, सही है ना। तो ये आपका पैरेन्काइमा। हम दूसरी बात करते हैं बेटा, दूसरा हमारा आता है क्या है बेटा, कॉलेनकाइमा। ध्यान रखना, क्लोरेनकाइमा जो है वो पैरेन्काइमा है और कॉलेनकाइमा अलग चीज है। सही है, कॉलेनकाइमा ये आपकी अलग चीज है। कॉलेनकाइमा क्या होगी बेटा, ये भी राउंड हो सकती है, ओवल हो सकती है, ठीक है ना, पॉलीगोनल अलग अलग शेप की हो सकती है। पर इसकी खास बात क्या है कि जनरली इसके अंदर मान लो ये ऐसी शेप की है, तो जनरली जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो हमें पता लगता है इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। इनके बीच में यहाँ देखो कोई स्पेस दिख रहा है 2 सेल्स के बीच में, यहाँ था ये स्पेस, इसके अंदर नो इंटरसेलुलर स्पेस। और ख़ास बात यह है कि इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना बेटा वो थिक होते हैं।
इसमें ऐसे थिक वाली कोई बात नहीं है, जनरली एक सिमिलैरिटी को शो करता है। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो होते हैं थिक, यहाँ पर ये कॉर्नर्स जो होते हैं ये होंगे थिक, पूरी मेम्ब्रेन पतली होगी, किनारे किनारे मोटे होंगे। क्यों किनारे किनारे मोटे होंगे? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा बेटा, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, ये आपके इसके अंदर डिपॉजिट हुए दिखते हैं कॉर्नर्स पर, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये आपके थोड़े मोटे हो जाते हैं, मजबूती प्रोवाइड कराने में काम आते हैं आपके। ये डिपेंडिंग अपॉन ये फोटोसिंथेसिस में, बायोन्सी में, इसके अकॉर्डिंग ये काम आते हैं। तीसरा जो हमारा आता है बेटा, वो तीसरा क्या था हमारा, वो था हमारा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की सबसे खास बात क्या है कि बेटा इसके अंदर लिग्निन है, और लिग्निन क्या करती है बेटा, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है एक तरीके से। यानी कि ऐसे मान लो सिंपल भाषा में कि ये मैकेनिकल सपोर्ट, मजबूती देने के काम आएगी। आंधी तूफान है उसमें कहीं पेड़ आराम से कहीं टूट फूट ना जाए, ज़्यादा पत्ता मुड़ा, लकड़ी मुड़ी तो कहीं टूट ना जाए, तो उसको थोड़ा सा उस तरीके की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का जो काम करता है वो कौन करता है, वो हमारे स्क्लेरेन्काइमा करता है। ये स्क्लेरेन्काइमा दो प्रकार का होता है बेटा, एक को बोलते हैं स्क्लेरिड। मैं बताया ना, बिल्कुल भी अंदर डीपली नहीं जा रहा क्योंकि वो हमारे टॉपिक सिलेबस में नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ बवाल है, ये बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन क्योंकि ये बुक में नहीं है, बस मैं इनके वर्ड्स को इसे बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं भी ये लाइन में स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं तो पता लगे ये है क्या। तो स्क्लेरिड और फाइबर बेटा क्या होते हैं, स्क्लेरिड कैसे होते हैं, तो गोल से, फाइबर कैसे होते हैं, ऐसे इस तरीके से शेप के, लंबे से इलोंगेटेड। दोनों में खास बात क्या है बेटा, दोनों में खास बात ये है कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं पिट्स, पिट समझ लो, छेद जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसमें ऐसे करके यहाँ पे पिट्स पाए जाते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, समझ गए। ऐसे यहाँ पर ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो ये स्क्लेरिड और फाइबर से इस तरीके से होते हैं, और ये आपको सबसे ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के काम करते हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आई बात। आगे अगर हम बात करें तो अब आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। कौन सा वाला परमानेंट टिश्यू बेटा, ये परमानेंट टिश्यू है हमारा कॉम्प्लेक्स वाला, है ना। कॉम्प्लेक्स में अलग अलग शेप हो गई, दो प्रकार के हो गए, एक को बोलते हैं बेटा जाइलम और एक को बोलते हैं हम फ्लोएम। पहले तो सिंपल सा मतलब यही समझ लो आप कि बेटा जो जाइलम होता है ये क्या करता है, ये आपका स्पेशली वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके लंबे से पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लंबे से वेसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो पौधे में पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। अगर ये हमारा पौधा है तो इसमें ये इस तरीके के जो नीचे से पानी को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ये है बेटा हमारा जाइलम। दूसरा हमारा फ्लोएम होता है। फ्लोएम वो होता है बेटा जो क्या करता है, हमारा जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, समझ में आई बात। ये हमारा जनरली अपवर्ड से डाउनवर्ड, वही फोटोसिंथेसिस पौधे ने करी, यहाँ पे हमारा फूड है, जड़ को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसके लिए तो खाना चाहिए होगा ना। वो जो खाना आता है वो खाना कहाँ से आता है आपका, वो खाना यहीं से आपका ये फ्लोएम के द्वारा आता है, सही है ना। तो जनरली मैंने आपको बताया ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन वाला होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है जनरली डाउनवर्ड, पर ये बेटा क्या होता है, ये ऐसे लेटरल ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। इसलिए अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो वहाँ पे फ्लोएम के लिए लिखा हुआ है बाई डायरेक्शनल, ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है, और ये आपका यूनि डायरेक्शनल होता है। सबको समझ में आई बात। तो पहले इसके टाइप हुआ करते थे ना, जाइलम, वेसल, ट्रेकीड, पैरेन्काइमा, फाइबर, थी ना। तो टोटल मिला के 4 टाइप के हुआ करते थे, और ये आपके 5 टाइप के, सीव, ट्यूब, सीव, सेल, है ना। अब वो टाइप आपको नहीं करने, क्योंकि मैंने आपको बताया वो बुक में सच नहीं है, सबकी शेप अलग अलग थी, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स में रखा। हाँ, जो बात हमें समझनी है वो बात थोड़ी सी समझ लो इनको लेके। देखो क्या है, एक वर्ड आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं प्रोटो, जो तुम्हें समझना है। प्रोटो का मतलब होता है अर्लियर फॉर्म्ड, अर्लियर फॉर्म्ड का मतलब होता है जो पहले बने।
ठीक है ना, जो पहले बने उनको हम बोलेंगे प्रोटो। फिर दूसरा जो वर्ड आता है बेटा उसका नाम होता है बेटा मेटा। मेटा का मतलब क्या होता है, जो आपका लेटरली बने, यानी कि जो बाद में बने। अब कोई से ऐसे जाइलम, एक पौधा पेड़ था, ऊपर से काट के देखा, हमने देखा यहाँ पर ये जाइलम पहले बन गए, तो हम इनके लिए क्या नाम यूज करेंगे, प्रोटो। अब ये क्योंकि जाइलम है इसलिए हम इसको प्रोटोजाइलम कहेंगे। मान लो हमारे फ्लोएम बने तो हम इनको क्या कहेंगे, प्रोटोफ्लोएम, यानी कि जो आपके पहले बन जाए। ठीक है ना, तो जो भी आपके जाइलम पहले बने होंगे उनको बोलेंगे प्रोटोजाइलम, और जो पहले फ्लोएम बने होंगे उनको बोलेंगे प्रोटोफ्लोएम। क्लियर है। ऐसे ही एक वर्ड होता है बेटा जिसका नाम क्या होता है, मेटा। ऐसे ही वर्ड होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा, मेटा। सही ना। अब मेटा का मतलब क्या होता है, बाद में बनने वाला, ये बाद में बनते हैं। ये जो आपके होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये आपके ये बाद में बनते हैं। अब अगर ये बाद में बने हैं और वो जाइलम है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, मेटाजाइलम। और अगर वो फ्लोएम है और बाद में बने हैं तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, मेटाफ्लोएम। समझ में आई बात, चीजें क्लियर है आपको। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई बेटा, ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैं आपको दो प्रकार के अरेंजमेंट्स के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दो प्रकार के अरेंजमेंट कौन से हैं बेटा, एक अरेंजमेंट को बोलते हैं एंडार्च, एक अरेंजमेंट को बोलते हैं एंडार्च। ठीक है ना, याद रखें इसमें एंडार्च में ईएन आ रहा है, ईएन मतलब एंट्री, और एंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, अंदर। सही है ना। तो अगर ये हमारा पेड़ है और हम जाइलम के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें पहले बने अंदर की तरफ, पहले बने अंदर की तरफ। जो पहले बनते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, यानी जिसमें प्रोटोजाइलम कहाँ हो, आपके अंदर की तरफ। और बाद में बने बेटा बाहर की तरफ, जो बाद में बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मेटा। उनको बोलते हैं मेटा। कहानी समझ में आई। तो कुल मिला के अगर मैं बताऊं आपको तो ये आपका प्रोटोजाइलम हो गया जो आपका अंदर बना, मेटाजाइलम ये आपका बाद में बना। क्या समझे आप ये समझे कि इसमें पहले अंदर बना था, फिर उसके बाद बाहर, फिर और बाहर, फिर और बाहर, इसलिए इस तरीके से आउटवर्ड ग्रोथ हो रही थी। तो आउटवर्डली ग्रोथ अगर इस तरीके से हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको बोलते हैं एंडार्च अरेंजमेंट। सबको समझ में आई बात। दूसरा जो आता है बेटा वो अरेंजमेंट आता है आपका एक्सार्च अरेंजमेंट। एक्सार्च में क्या हो गया बेटा, ईएक्स, ईएक्स मतलब एग्जिट, और एग्जिट मतलब बाहर, यानी जिसमें क्या हो, जिसमें पहले बने बाहर, पहले बने बाहर। जो पहले बनते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटो। अब ये जाइलम है तो इनको प्रोटोजाइलम कह देंगे, अगर यही फ्लोएम होते तो इनको प्रोटोफ्लोएम कह देते हैं। और बाद में कहां बनेंगे बेटा, बाद में बनेंगे अंदर, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके मेटाजाइलम। बाद में कहां बनेंगे बेटा, ये अंदर। सबको कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो ये बाद में बने आपके अंदर। तो अगर मैं इस तरीके से देखूं तो ये क्या हुआ, पहले बाहर बने, अब उसके बाद उसके अंदर बने, फिर उसके बाद उसके अंदर बने, फिर उसके बाद उसके अंदर बने, इस तरीके से। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इनवर्डली ग्रो कर रहे हैं। अगर ये इनवर्ड ग्रोथ करते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम एक्सार्च अरेंजमेंट। कहानी समझ में आई, चीजें क्लियर है। तो ये दो वर्ड हैं जो आपको टिश्यूज के लेवल पर समझने हैं। इन दोनों वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम उसके टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। तीन प्रकार के हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और आपका ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम फ्लोएम। ये दे रखा है आपकी नई एनसीईआरटी के अंदर। समझ में आई बात। तो अब ये अगर आपको वर्ड पता है तो अब नई एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आप क्लियरली समझ लोगे। ठीक है बेटा। तो मैंने बेसिक टिश्यूज के बारे में बता दिया, जो टॉपिक पुरानी एनसीईआरटी में था, नई में नहीं है, पर कुछ जगह पे वर्ड इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन वर्ड्स को मैंने आपको समझा दिया। समझ में आई बात। ठीक है बेटा, आप इसको गो थ्रू करें बेटा, फिर हम नए एनसीईआरटी के टॉपिक को ये एक नई वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बेटा सायोनारा।